प्यारे श्रोताओं नमस्कार। मैं हूँ आपकी होस्ट मीता गुप्ता। ज्ञानवापी चैनल में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट अद्भुत चरित्र। दोस्तों, आज की कहानी में गणेश जी और कार्तिकेय जी में एक प्रतिस्पर्धा होती है कि पहले किसका विवाह हो, और प्रतियोगिता में कौन जीता ये तो आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि पिछली कहानी में हमने सुना था कि देवी तुलसी के दिए श्राप के कारण भगवान गणेश को 2 पत्नियां प्राप्त होंगी। गणेश जी के विवाह की ये कहानी शिव पुराण में दी गई कथा पर आधारित है, जिसके प्रकाशक हैं गीता प्रेस गोरखपुर। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी गणेश जी का विवाह। भगवान गणेश के जन्म होने के बाद भगवान शिव ने भी गणेश जी को अपना पुत्र स्वीकार कर लिया और उन्हें सभी देवी देवताओं में सबसे पहले पूजने का वरदान दिया। कुछ समय बीतने पर शिव और पार्वती अपने दोनों पुत्रों कार्तिकेय और गणेश को बढ़ता हुआ व आनंद पूर्वक खेलते हुए देखकर आनंद मग्न रहने लगे। एक दिन भगवान शिव और पार्वती जी के मन में विचार आया कि अब हमारे दोनों पुत्र विवाह के योग्य हो गए हैं। अपने माता पिता के विचार जानकर गणेश जी और कार्तिकेय जी के मन में भी विवाह करने की इच्छा उत्पन्न हो गई। वे दोनों इस बात पर विवाद करने लगे कि पहले मेरा विवाह होगा। तब शिव पार्वती ने उनका विवाद समाप्त करने के लिए कहा कि हमने ऐसा नियम सोच लिया है कि तुम दोनों में से जो भी पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले वापस आएगा उसका ही विवाह पहले होगा। ये शर्त सुनकर कार्तिकेय तुरंत ही पृथ्वी की परिक्रमा करने चल दिए, परंतु गणेश जी वहीं खड़े रह गए। गणेश जी मन में सोचने लगे कि पृथ्वी की परिक्रमा तो मुझसे हो नहीं सकेगी, अब मैं क्या करूं? तब उन्हें एक उपाय सूझा। उन्होंने भगवान शिव और पार्वती को आसनों पर बिठाकर उनकी स्तुति की, फिर बार बार प्रणाम करते हुए अपने माता पिता की 7 बार प्रदक्षिणा यानी परिक्रमा की। परिक्रमा करने के बाद गणेश जी ने कहा कि वेदों और शास्त्रों के अनुसार मेरी पृथ्वी परिक्रमा पूरी हो गई। अब आप दोनों इसे सत्य मानते हैं तो मेरा विवाह जल्दी ही करवा दें। भगवान शिव और पार्वती अपने पुत्र का बुद्धिमत्तापूर्ण उत्तर सुनकर विस्मित तो हुए ही, साथ ही बहुत प्रसन्न भी हुए। वे दोनों समझ गए कि माता पिता के चरणों में ही पूरी पृथ्वी के तीर्थ हैं। ये बात वेदों और शास्त्रों में लिखी है। इस तरह गणेश जी ये प्रतिस्पर्धा जीत गए। तब शिव और पार्वती जी ने गणेश जी का विवाह सिद्धि और बुद्धि के साथ कर दिया। ये दोनों कन्याएं प्रजापति विश्वरूप की पुत्रियां थीं। बड़े हर्ष के साथ गणेश जी का विवाह संपन्न हुआ। गणेश जी को अपनी पत्नी सिद्धि से क्षेम और बुद्धि से लाभ नामक पुत्र प्राप्त हुआ। गणेश जी की एक पुत्री भी थी, जिन्हें हम संतोषी माता के नाम से पूजते हैं। गणेश जी के 2 पोते भी हुए, जो आमोद प्रमोद कहे जाते हैं। इस प्रकार गणेश जी ने अपनी बुद्धिमत्ता से ये प्रतिस्पर्धा जीतकर सारे संसार को ये संदेश दिया कि माता पिता का आशीर्वाद खुश रहने के लिए बहुत जरूरी है। कुछ समय बाद जब कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटे तो रास्ते में नारद जी ने उन्हें सारी बात बता दी। ये सुनकर कार्तिकेय गुस्से में अपनी माता पिता के पास जाकर बोले कि आपने मेरे साथ छल किया है, अब मैं कभी विवाह नहीं करूंगा और ब्रह्मचारी बनकर जीवन बिताऊंगा। ये कहकर कार्तिकेय क्रौंच पर्वत पर जाकर तपस्या करने बैठ गए। उसी दिन से कार्तिकेय कुमारे रह गए और उनको कुमार कार्तिकेय के नाम से भी जाना जाता है। तभी से भगवान शिव और पार्वती जी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने क्रौंच पर्वत पर जाने लगे। आज वहां मल्लिका अर्जुन नामक ज्योतिर्लिंग है, जो भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में है। शिव पुराण के अनुसार शिव जी अमावस्या के दिन और पार्वती जी
पूर्णिमा के दिन क्रौंच पर्वत पर अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने आते हैं। तो दोस्तों, इस तरह हुआ था गणेश जी का विवाह। इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है कि माता पिता ही इस संसार के तीर्थ हैं। अगर उनकी सेवा की जाए तो भगवान भी सभी तीर्थों का पुण्य फल देते हैं। इसलिए वर्तमान में भी हमें अपने माता पिता को सम्मान देना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि सुखी जीवन पाने के लिए बड़े बूढ़े या माता पिता का आशीर्वाद जरूरी है। दोस्तों, गणेश जी से संबंधित जितनी भी प्रमुख कथाएं थीं, वो तो हमने सुन ली। अब हम वापस महाभारत ग्रंथ के सभी पात्रों की कहानियां सुनेंगे। तो अगले एपिसोड में वेद व्यास जी के चरित्र की कहानी सुनेंगे, जो महाभारत ग्रंथ के रचयिता थे और महाभारत में स्वयं उनका पात्र भी था। प्यारे श्रोताओं, अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस पॉडकास्ट को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इस पॉडकास्ट को लाइक करें और अपने परिचितों में इस पॉडकास्ट को शेयर भी करें, जिससे मुझे और अच्छे पात्रों के चरित्र की कहानियाँ सुनाने के लिए प्रेरणा मिले। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार और पॉडकास्ट सुनने के लिए धन्यवाद।